कुर्मी महतो को अगर एसटी बन गया तो उसका मूड पास देंगे, इसीलिए लाए इसको मूड फोड़ने के लिए कुर्मी महतो को। हाँ, अगर एसटी में लगे शामिल नहीं होने देंगे किसी भी हाल पे। कुर्मी लोमड़ी पीछे हटो, आदिवासी शिकारी निकल कर खा जाएगा। हमारे आरक्षण पर निगरानी रखे हुए हैं, हमें अपना अधिकार, अपना आरक्षण, अपना कैटेगरी हमसे लेना चाहते हैं। हम लोग का आदिवासी लोग का आरक्षण सीट जो है ना, उस पर वो धावा करना चाहता है, क्योंकि उसका जनसंख्या उतना नहीं है जो कि हमारे विधानसभा सीट में वो आ सके। जब से झारखंड बना है हमारे आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे शहीद हुए हैं, लेकिन उनके एक भी कोई नाम हम नहीं जानते। अधिकार को छीनने के लिए वो लोग आदिवासी बनना चाह रहे हैं। अगर हम लोग ऐसा बनने देंगे और विरोध नहीं करेंगे तो हम लोग का आने वाला पीढ़ी में फिर हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। इतना बड़ा गुलेल से किसको मारना है दीदी? इसको जो हमारे हक अधिकार को छीनने का कोशिश कर रहे हैं उसी लोग को मारेंगे। कुर्मी महतो, कुर्मी समाज, महतो समाज, आदिवासी समाज एक सूत्र पर रहते थे, आज उस सूत्र को तोड़ने का काम कर दिया ये जयराम किया। आदिवासी हम लोग कैसे बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। इन लोग का हम लोग से मेल नहीं है। शादी ना बियाह जो रीति रिवाज है हमारा जन्म से मृत्यु तक, वो चीज कुछ नहीं इन लोग से हम लोग का ये होता है, तो कैसे हम लोग इसको अपना अधिकार को देंगे? आदिवासी बस ऐसे ही नहीं बना जाता है ना, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कुर्मियों के पास नहीं है। लेकिन ये बात कुर्मी को समझ में नहीं आ रहा है और वो लोग बार बार सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि हम लोगों को एसटी बनाया जाए, एसटी के कैटेगरी में लाया जाए। आज हम लोग का एसटी कोटा में आने खोज रहे हैं, लेकिन ये लोग पूर्वजों से तो नहीं है ये लोग, लेकिन आज हमारा अधिकार को लूटने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है कि हम लोग को नीचे जाति बोलते थे। क्यों कुर्मियों का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारा हक छीनना चाहते हैं और हम अपना हक उन्हें देना नहीं चाहते। नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। कहते हैं शेर अगर जग जाए तो शिकार करके ही मानता है। फिलहाल इसी तरीके का कहना है आदिवासी समाज का। आदिवासी समाज ये कह रहा है कि कुर्मियों ने आदिवासी समाज को जगाने का काम किया है और समाज अब जग गया है तो सोएगा नहीं, शिकार करके मानेगा। यानी कुर्मियों की जो मांग है आदिवासी सूची में शामिल होने की, उसका लगातार विरोध करके रहेगा। फिलहाल इसी विरोध की इस कड़ी में राजधानी रांची में यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। आदिवासी आक्रोश महारैली निकाली गई है। मोराबादी से निकलकर यह रैली रामदयाल मुंडा फुटबॉल मैदान में आई है और ये भीड़ आप पीछे तरफ देख सकते हैं। तमाम लोग आज देखिए यहाँ पर निकल कर आए हैं और अपने अपने तरीके से बैनर पोस्टर के साथ यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और सिरे से खारिज कर रहे हैं कि हम कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल होने नहीं देंगे। देखिए तमाम पोस्टर बैनर यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो माताएं बहनें हैं यहाँ पर निकल कर आई हैं और विरोध कर रही हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग रांची से आए हैं। अच्छा, कुर्मियों का विरोध किस लिए है? क्योंकि हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है और ये संवैधानिक है, ये उनको नहीं लेना है। क्योंकि हमारे पूर्वज ने हमारे झारखंड को बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा है, बचा के रखा है और जो जल जंगल जमीन हमारा है उस पे हम किसी को आगे नहीं आने देंगे, हक अधिकार को छीनने नहीं देंगे। लेकिन कुर्मियों का ये कहना है कि हम भी आदिवासी थे, कभी सूची से हटा दिया गया, बस हमें सूचीबद्ध होना है। तो जब वो आंदोलन हो रहे थे, जब हमारे शहीद हो रहे थे, तो उनका एक भी शहीद और एक भी आंदोलनकारी का नाम बता दें तो हम मान जाएंगे। आप जानते हैं क्योंकि हमारे से बहुत, जब से झारखंड बना है हमारे आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे शहीद हुए हैं, लेकिन उनके एक भी कोई नाम हम नहीं जानते हैं। विनोद बिहारी महतो ये सबका नाम नहीं सुने? जी नहीं सुने। नहीं। तो जल जंगल जमीन हमारा है, झारखंड हमारा। लेकिन विनोद बिहारी महतो का नाम बड़े आंदोलनकारी के रूप में लिया जाता है। उनके विषय में ज्यादा नहीं सुने हैं, नाम सुने हैं, लेकिन उनका क्या कार्य रहा क्या नहीं। लेकिन ज्यादातर हमारे झारखंडियों का इसमें आंदोलन में खून बहा है और वे शहीद हुए हैं, तो हम अपने मायने में हमारे झारखंड के आंदोलनकारियों को हम ज्यादा मायने देंगे। चलिए, तो कितने की संख्या में आप लोग आज इस रैली में आए? आज हम लोग लगभग 5000 से अधिक होंगे संख्या, ये अनुमानता है, लेकिन और भी लोगों से आ रहे, 24 जिला से लोग आ रहे हैं
लेकिन एक सटीक अनुमान लगाया जाए तो 5000 से अधिक की संख्या में लोग हैं। तो राजधानी रांची से सिर्फ 5000 की संख्या में लोग निकले हैं, बाकी अलग अलग जिले से निकल कर आए हैं। आप भी रांची से ही हैं, क्यों कुर्मियों का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारा हक छीनना चाहते हैं और हम अपना हक उन्हें देना नहीं चाहते। नहीं देना चाहते नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुर्मी आएंगे तो आदिवासियों की संख्या बढ़ जाएगी? नहीं, हमारी संख्या वही जो है, आदिवासियों की संख्या वो हमारा संख्या और बढ़ेगा लेकिन घटेगा नहीं। हाँ, हम और बढ़ते ही जाएंगे। आदिवासी बनने नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल बनने नहीं देंगे इनका कहना है। और तमाम भीड़ के साथ ये लोग आज यहाँ पर जुटे हैं और यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। यूथ आगे में आप देख सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं और हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, उनसे भी हम थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे। आप लोग दीदी लोग कहाँ से आए हैं? मनातू से आए हैं दीदी, हम लोग चेड़ी मनातू से आए हैं। अच्छा, चेड़ी मनातू से आए हैं। कुर्मियों का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम लोग का आदिवासी अधिकार छीनना चाह रहे हैं, लोग आदिवासी बनना चाह रहे हैं, इसीलिए हम लोग विरोध उठाए हैं कि आदिवासी विरोध नहीं। मुख्य बिंदु है, उसको बिना जाने के लिए हम लोग को इसी वजह से हम लोग आए हैं। हम लोग का अधिकार को छीनने के लिए वो लोग आदिवासी बनना चाह रहे हैं। अगर हम लोग वैसा बनने देंगे और विरोध नहीं करेंगे तो हम लोग का आने वाला पीढ़ी में फिर हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी को दिक्कत होगा, है कि नहीं? क्या कह रहे थे दीदी आप? आदिवासी बस ऐसे ही नहीं बना जाता है ना, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कुर्मियों के पास नहीं है। लेकिन ये बात कुर्मी को समझ में नहीं आ रहा है और वो लोग बार बार सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि हम लोगों को एसटी बनाया जाए, एसटी के कैटेगरी में लाया जाए, जो बिल्कुल फर्जी है। जो मांग है उन लोगों का वो बिल्कुल फर्जी है। अगर वो किसी तरह सरकार दबाव में आती है और अगर उनको बना दिया जाता है तो फिर हम आदिवासियों का सारा अधिकार खत्म हो जाएगा, सारा का सारा अधिकार खत्म हो जाएगा। हम लोगों का अपना है आदिवासी समुदाय, जो सबसे पहले कहा जाता है ना, मनुष्य जो जनजाति है उसमें सबसे पहला आदिवासी समुदाय को कहा जाता है। उसके अधिकार में कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग कुर्मियों का विरोध कर रहे हैं कि आप लोग फर्जी आदिवासी बनने का जो आप लोग रैली, हाँ वो फर्जी ही बनेंगे ना, क्योंकि अब आदिवासी बनना चाह रहे हैं, एसटी कैटेगरी में आना चाहते हैं तो फर्जी ही होंगे ना, क्योंकि वो तो आदिवासी पैदा नहीं हुए हैं, आज वो बनना चाह रहे हैं तो वो फर्जी ही ना होंगे। पैदा लेना होता है। हाँ, आदिवासी बना नहीं जाता है, पैदा लिया जाता है। अपना जनजाति में पैदा लिया जाता है। बनने से, सरकार के ऊपर दबाव बनाने से कोई आदिवासी नहीं बनता। चलिए, तो सेम एक ही बात है कि आदिवासी बना नहीं जाता, इसके लिए आपको पैदा लेना होगा। यहाँ पर देखिए, थोड़ा और इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पर तमाम भीड़ आपको नजर आ जाएंगे। बारी बारी से हम सबसे बातचीत करेंगे। ये देखिए, आकर्षण का केंद्र है, गुलेल लेकर आई हैं और बहुत बड़ी गुलेल, आपने कभी ये देखा भी नहीं होगा, इतनी बड़ी गुलेल है ये। तो चलिए दीदी से हम बातचीत करेंगे। ये इतना बड़ा गुलेल से किसको मारना है दीदी? इसको जो हमारे हक अधिकार को छीनने का कोशिश कर रहे हैं उसी लोग को मारेंगे। कुर्मी महतो, किसको मारेंगे? कुर्मी महतो लोग को, कुर्मी महतो को मारेंगे। तो क्या होगा गुलेल से मारने से? माथा फूट जाएगा लोग का एक गुलेल से। माथा फूट जाएगा। इसको बनाए कैसे हैं? बड़ा मेहनत लगा है लग रहा है। आज ही के लिए इसको बहुत मेहनत से रात भर बनाए हैं। देखिए, ये भी शिकार का एक उपकरण मान सकते हैं। हमारे जो पूर्वज है इससे शिकार भी किया करते थे, है कि नहीं? तो शिकार करने आए हैं क्या? जी हाँ, आज हम लोग शिकार के रूप में भी हम लोग आए हैं और उसका हम लोग जोरदार विरोध करते हैं। जो हमारा हक अधिकार को छीनेगा उसका शिकार इसी तरह किया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर शिकार करेंगे इस गुलेल से। ये गुलेल बहुत बड़ा है, थोड़ा उठा कर दिखाइए दीदी। देखिए, बड़ा गुलेल है और उठाकर दिखा रही है और इनका कहना है कि हम शिकार करने आए हैं और शिकार करेंगे। चलिए, और महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। दीदी जोहार। जोहार दीदी। कहाँ से आए हैं? हम लोग बांधगाड़ी से हैं। अच्छा, ये गुलेल क्यों लाए हैं? ये हमारा जो कुर्मी महतो लोग है ना, वो लोग हमारा हक अधिकार को मांगना छीनना चाहता है, तो उसी से बचाने के लिए इसको ये है। क्या कीजिएगा गुलाल से? निशाना लगाएंगे कि हमारा जो कोटा है उस कोटा में अपना सेंध मारी ना करे, अन्यथा बहुत बुरा होगा।
उसी का ये पहचान है कि हम लोग अभी शांति से हम लोग जो ये रैली कर रहे हैं, लेकिन अगर इस रैली से उनको नहीं जीतेगा तो कल के दिन में तीर और धनुष देख रहे हैं, नीचे तीर धनुष भी रखा हुआ है, गुलेल भी है, तो ये सभी समय पे वो उपयोग में लाया जाएगा। क्या उपयोग कीजिएगा गुलेल का? हम लोग आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारा जो लड़ाई का काम करेगा, सेंद्रा खेलने का काम करेगा, सेंद्रा खेलने का काम करेगा। गुलेल लेकर आई है और कह रही है कि हम सेंद्रा करेंगे अपना हक अधिकार बचाने के लिए, है ना? आप दीदी, आप क्या लेके आए हैं आज? हम आज तीर धनुष लेके आए हैं, जो हमारा पूर्वजों ने शुरू से ये चीज को लेके चला है। जब अंग्रेजों ने आया था उस समय हमारा पूर्वजों ने यही गुलर और ये तीर धनुष, उन लोग के पास तो बंदूक था, लेकिन हम लोग के पास यही हम लोग का जो हाथ से बनाया हुआ तीर धनुष और ये गुलर से ही आक्रमण करके उन लोग को भगाया था। तो आज हम लोग का एसटी कोटा में आने खोज रहे हैं, लेकिन ये लोग पूर्वजों से तो नहीं है ये लोग, लेकिन आज हमारा अधिकार को लूटने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। बोलते हैं कि हम लोग को सब ये आदिवासी बनाओ, तो आदिवासी हम लोग कैसे बनाएंगे? हम नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ये लोग का हम लोग से मेल नहीं है, शादी ना ब्याह जो रीति रिवाज है हमारा जन्म से मृत्यु तक, वो चीज कुछ नहीं इन लोग से हम लोग का ये होता है, तो कैसे हम लोग इसको अपना अधिकार को देंगे? तो विरोध के तौर पे तीर धनुष गुलेल लेकर लोग आए हैं। एक भाई हमारे साथ, उनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं दादा? हम रातू टेंडर से हैं। अच्छा, क्यों कुर्मियों का विरोध है? कुर्मियों का विरोध इसलिए है कि क्योंकि कुर्मी समुदाय डायरेक्ट हमारे विधानसभा जो 82 विधानसभा है उस पर जो हम लोग का आदिवासी लोग का आरक्षण सीट जो है ना, उस पर वो धावा करना चाहता है, क्योंकि उसका जनसंख्या उतना नहीं है जो कि हमारे विधानसभा सीट में वो आ सके। तो उनका चाहत ये है कि हमारे विधानसभा में जो हमारे आरक्षण का सीट है उस पर हम लोग भी अगर आदिवासी की कैटेगरी पे आएंगे तो उस जगह पर हम लोग भी आ सकते हैं, और आने के लिए ये आरक्षण उन लोग लेना चाहता है, ताकि हम लोग कुर्मी अगर आदिवासी बन जाएंगे तो जो भी हमारे 40 से 45 सीटें जो हमारे आदिवासी समुदाय के तहत में जो आरक्षण सीटें हैं उस पर वो लोग बैठ सके। बैठ करके वो लोग चाहता है कि अगर हम लोग उतना विधानसभा में अगर हम लोग अपना आरक्षण सीट बिठा लेते हैं तो आसानी से हमारे झारखंड प्रदेश में हम लोग अपना कुर्मी जनजाति का हम लोग एक मुख्यमंत्री बैठा सकते हैं, जो कि आपका ये जो जयराम महतो है उसको जो हम लोग सुप्रीमो ये बना सके, मुख्यमंत्री बना सके, ताकि हम झारखंड में अपना मंत्री के तहत में हम अपना पूरा झारखंड वासियों में हम अपना दबदबा बना करके इसका जितना भी रीति रिवाज है सबको हम अपना काबू में कर सके। चलिए, मतलब मुख्यमंत्री की सीट पर नजर है? एकदम पूरा नजर है उनका मुख्यमंत्री पर। अगर वो अपना आरक्षण लेकर के आएंगे तभी तो वो सारा सीट पर अपना प्रतिनिधित्व को खड़ा कर सकेंगे, पूरा कुर्मी समाज को उस जगह पर खड़ा करेंगे, लड़वाएंगे विधायक, तब वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे। हम लोग के लिए देखिए, हम लोग के लिए जयराम बहुत अच्छे थे। पहले जो शुरुआत टाइम में जो अपना भाषा करते थे ना, वो बहुत अच्छा प्रिय दर्शनीय था, उनका हर एक भाषा पे लोकप्रियता था, झारखंड के हित पर वो बात करते थे। लेकिन जैसे ही एक सीट आया, देखिए उसका क्या रुतबा आ गया। समझिए कि आज जो हमारे पुरखों से जो हमारे गांव में ये कुर्मी समाज, महतो समाज, आदिवासी समाज एक सूत्र पर रहते थे, आज उस सूत्र को तोड़ने का काम कर दिया ये जयराम किया। क्योंकि कभी ना कोई विधानसभा में कोई कुर्मी समाज को आदिवासी में लाने का सूत्र था, ना कहीं पर उसका कैटेगरी रखा हुआ है कि हम भी आप भी आदिवासी हैं। वो कहीं दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं है हमारे कैटेगरी पे, लेकिन वो जबरदस्ती आना चाहता है। ये जबरदस्ती आएगा तो क्या लगता है आज हम लोग आदिवासी बेकार है क्या? आज हम लोग आदिवासी हर चीज से परिपूर्ण जानकारी भी ले चुके हैं, वो दूर दूर तक हमारे टेक तक नहीं आता है। इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, ताकि वो हमारे आरक्षण, हमारे ये जो आरक्षण है उस पर वो ना हावी हो सके, ना हमारे आरक्षण कभी लुटा पाए। हम आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमारे समाज का, हमारे आदिवासी समुदाय का आरक्षण ना लुटाए वो लड़ाई है, हम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। चलिए, तो आरक्षण बचाने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं और इनको पता है कि आएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। ये सारे लोग देखिए पारंपरिक हथियार के साथ यहाँ पर आए हैं। चलिए बातचीत करते हैं। देखिए, पहली पंक्ति में खड़े हैं और पारंपरिक हथियार के साथ यहाँ पर
कुर्मी समुदाय की मांग का विरोध करने के लिए आए हैं। ये हथियार लेकर रैली में क्यों आए हैं भैया? ये मेरा पकड़ने का शोभा है, ये मेरा पकड़ने का शोभा है। कहीं भी घूमते हैं हम हथियार पकड़ के घूमते हैं। तो कुर्मियों का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है कि हम लोग को नीचे जाति बोलते थे, हम लोग को मैंने बहुत ही गिरना बात बोले कि मैंने नीचे इन लोग के साथ नहीं रहेंगे बोल के बोला वो लोग। तो दोबारा ये लोग हमारे एसटी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग मैंने बहुत गुस्सा में आकर के ये कुल्हाड़ी भी पकड़ना पड़ा। गुस्सा में कुल्हाड़ी लेकर आए हैं, किससे गुस्सा है भाई? कुर्मी माँ तो जबरन हम लोग को हमारा अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम लोग किसी भी कीमत पर हम लोग को अपना अधिकार देने के लिए हम तो तैयार नहीं है। और इसीलिए आज देखिए यहाँ पर पारंपरिक हथियार के साथ यहाँ पहुँचे हैं और एक भाई है यहाँ पर, देखिए सांकेतिक यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको खेती बाड़ी ढेला होता है ना, उसको फांसने के लिए, ढेला गुड़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ। तो रैली में इसको काहे लेके आए? कुर्मी महतो को अगर एसटी बन गया तो उसका मूड पास देंगे, इसीलिए लाए इसको मूड फोड़ने के लिए कुर्मी महतो को। हाँ, अगर एसटी में लेके शामिल नहीं होने देंगे किसी भी हाल पे। तो ये कुर्मियों के लिए लाए हैं आप? हाँ, ढेल मुगरा बोलते हैं ना? हाँ, ढेल मुगरा कहते हैं। यह ढेला पासने के लिए काम आता है। अगर कुर्मी महतो एसटी बनने नहीं देंगे, मूड फोड़ देंगे, पर किसी हाल पे उसमें नहीं बनने देंगे। यहाँ पर देखिए लोगों का कहना है कि ये जो खेतों में काम यूज होता है ना, उसको लेकर यहाँ पर सांकेतिक आए हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर मिट्टी को तोड़ा जाता है, यहाँ पर कुर्मियों की मांग को तोड़ने की हम बात करेंगे। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे और लोग आए हैं, थोड़ा उनसे भी हम बातचीत करेंगे बारी बारी से। ये बैनर आप बनाए हैं? जी हाँ, ये वाक्य मैंने बनाया है। कुर्मी लोमड़ी पीछे हटो, आदिवासी शिकारी निगल कर खा जाएगा। मैं इसके तहत कहना चाहता हूँ कि जितने भी गैर आदिवासी कुर्मी समाज जो अपने आप को बताते हैं कि मैं भी आदिवासी हूँ, वो भी आदिवासियों की तरह, एसटी जाति की तरह, और उसी को मैं ताबड़तोड़ जवाब देना चाहता हूँ कि आदिवासी कुर्मी पीछे हटो, आदिवासी शिकारी निकल कर खा सकता है। तो आप उनको लोमड़ी क्यों बोल रहे हैं? जी, हम अति आक्रोश हूँ, अति गुस्सा आ रहा है हमें, क्योंकि हमारे आरक्षण पर निगरानी रखे हुए हैं। हमें अपना अधिकार, अपना आरक्षण, अपना कैटेगरी हमसे लेना चाहते हैं। सुबह 17 से मुझे फोन आया, तलवार भी लेके आए। एक हाथ में अपना शिक्षा से जवाब देना चाहता हूँ और एक अपना संस्कृति से जवाब देना चाहता हूँ। कहाँ से आए? मैं सरायकेला खरसावां जिला प्रकांड कुचाई से आया हूँ। सरायकेला खरसावां से आए हैं और यहाँ पर शिक्षा के रूप में यहाँ पर संदेश दे रहे हैं। और अगर शिक्षा से नहीं मानते हैं, बातचीत से नहीं मानते हैं, तो यहाँ पर देखिए सांकेतिक हथियार के तौर पर यहाँ पर लेकर आए हैं। इसी तरीके से तमाम लोग यहाँ पर अपने अपने बैनर पोस्टर के साथ पहुंचे हैं। चलिए, और आप पीछे भी जाएंगे और पीछे के लोगों से भी समझने की कोशिश करेंगे।